कहर गांव का नाम था छोटा सा होता था जहाँ सर्दी हर साल अपने चरम पर होती थी। इस साल की ठंड कुछ अलग थी, मानो कुदरत ने अपनी सारी ताकत ठंड बढ़ाने में लगा दी हो। सुबह सुबह हर घर की छत और खेत बर्फ की सफेद चादर में ढके होते थे। हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि बाहर निकलने की हिम्मत किसी की नहीं होती। गांव में एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उनके साथ उनका पोता रघु रहता था। रघु का स्कूल इन दिनों ठंड की वजह से बंद था, लेकिन उसकी मासूमियत को इस ठंड ने भी रोक नहीं पाया। एक दिन रघु ने देखा कि गांव के बाहर रहने वाला एक बूढ़ा भिखारी ठंड से ठिठुरते हुए एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। रघु दौड़ता हुआ घर आया और दादी से कहने लगा, दादी, उस बाबा को ठंड से बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दादी ने चिंतित होकर कहा, बेटा, हमारे पास भी साधन बहुत कम है, लेकिन मदद तो करनी ही चाहिए। दादी ने अपनी पुरानी रजाई निकाली और रघु के हाथों में थमा दी। रघु उस रजाई को लेकर भिखारी के पास पहुंचा। उसने रजाई बाबा को ओढ़ाई और उनके पास बैठ गया। ठंड में भले ही रघु खुद कांप रहा था, लेकिन बाबा की आंखों में आभार देखकर उसे ऐसा लगा जैसे ठंड गायब हो गई हो। उस रात जब रघु घर लौटा तो उसने अपनी दादी से कहा, दादी, क्या ठंड हमेशा इतनी बुरी होती है? दादी मुस्कुराई और बोली, नहीं बेटा, ठंड सिर्फ मौसम नहीं, ये इंसानियत की परीक्षा भी है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उनके लिए ठंड भी हार मान जाती है। उस दिन से रघु ने ठान लिया कि हर सर्दी में वह जरूरतमंदों की मदद करेगा। उसकी ये सोच पूरे गांव में फैल गई और अब हर साल गांव वाले मिलकर ऐसे लोगों को गर्म कपड़े और खाना पहुंचाते हैं। ठंड का कहर अब उनके लिए सिर्फ एक कहानी बनकर रह गया था।